बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, अदालती महाज से सबसे अहम डेवलपमेंट, सबसे अहम खबर का जो है वो इंतज़ार है, और ये कि आया जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन होगा या नहीं होगा। तमाम नज़रें जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के ऊपर हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि जी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का तो नोटिफिकेशन 3 माह पहले कर दिया था, और अब जब काजी साहब के दिन जो है वो कह रहे हैं, बकौल उनके के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं, और 9 अक्टूबर है, 25 को वो रिटायर होंगे, तो यही तो 15 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं। तो क्यों उनका नोटिफिकेशन जो है मंसूर अली शाह का वो इशू नहीं हो रहा। बार बार यहाँ बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, और इस हवाले से अडियाला जेल में पड़ा हुआ कैदी इमरान खान ने भी कहा कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, और ख़ासकर फिर डिजिटल दहशत गर्दी जिसे आप कहते हो, यूट्यूबर जो हैं वो सुबह से शाम तक सिर्फ यही उनका एक बयानिया है, यही नरेटिव है कि वो एक एक लम्हा, एक एक दिन गिन रहे हैं कि जी अब काजी के इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए, काजी जा रहा है, मंसूर अली शाह, काजी आउट, मंसूर अली शाह, इन बलबला पता नहीं क्या कुछ वो कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि एक बात सबसे अहम है, वो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर जिसने भी, देखें, मेरा जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ज़मीन का, कोई जायदाद का, ना आपका, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। मंसूर अली शाह बहुत अच्छे बंदे होंगे, बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन बात यह है बहुत अच्छे जज वो सॉरी टू से साबित नहीं हो सके। जब से खासकर वो उन्होंने वो आर्टिकल 187 की तलवार को सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया, तरीके इंसाफ को फेवर देने के लिए इस्तेमाल किया, वो भी आपके सामने है। और फिर मंसूर अली शाह का जो कनेक्शन है मुबैना तौर पे, वो कहा जाता है कि जी फ़ैसला देने से पहले अमेरिका जाना, फ़ैसले के दौरान अमेरिकन पॉलिटिकल सेक्रेटरी से मिलना, फिर अमेरिका, फिर ये वो सारा कुछ, और एन ये सब कुछ उस तनाजुर में हो रहा था कि जब अमेरिकन कांग्रेस के अंदर एक सेनेटर जो ज़ायोनिस्ट है, वो खड़े होकर जब ये कहता था कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का जो सफारत खाना है पाकिस्तान में, वो हमारे इमरान खान की खबरगिरी करे। और फिर हमने देखा कि ऐसी खबरगिरी हुई कि सही मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 187 के तहत, जो अज खुद इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, आर्टिकल 187 पता ही नहीं है कि किस जुरिस्डिक्शन के तहत इन्होंने आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया और तरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी। सबसे बड़ी देखे बात यह है कि मंसूर अली शाह को बिलावल भुट्टो जरदारी से जब पूछा गया कि ये मुसवदा जो है वो आपसे शेयर हुआ था या चीज़ें थी, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमसे शेयर करने की बजाय पहले जाके उन्होंने जज से शेयर कर दी, मंसूर अली शाह से जाके शेयर कर दी। अब जब मंसूर अली शाह को पता चला कि हुकूमत की ये स्कीम है और हुकूमत आईनी तरमीम लेके आना चाहती है, तो उन्होंने उस बदनीयती पर हुकूमत से 2/3 जो है वो खींची। ये सारा कुछ है। इसके बावजूद उन्होंने अब जो फैसला दिया, मावरे आइन एक फैसला दिया मखसूस नशिस्तों का, वो आपके सामने है। अगर इसके बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद हुकूमत जो है उनका नोटिफिकेशन जारी करती है, तो मैं और मुझसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लोग जो हैं, जो आइन पसंद हैं, वो ये कहने में हक बजाने बूंगे कि उनका नोटिफिकेशन जारी करने वालों ने आइन शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और बात यह है कि अब स्पीकर को हम देख रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख रहा है कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पार्लिमानी पार्टियों को वापस की जाएँ। अब बात यह है कि आप पहले क्यों नहीं लिख सकते थे। अब ये दूसरा खत लिखा है, इलेक्शन कमीशन भी इस पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। मुझे नहीं समझ आ रही कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुअस्सर हो गया, जब कानून आ गया, तो फिर तो इम्प्लीमेंटेशन बनती है ना, कि कानून पे इम्प्लीमेंटेशन की जाए, जो पार्लिमान ने एक्ट बनाया उस पर। लेकिन इसके बावजूद समझ से बालातर हैं, चीज़ें कैसे चलाई जा रही हैं। लेकिन स्पीकर को भी अपना इख्तियार इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, और अगर वो बर वक्त इस्तेमाल करते तो ऐसे मामलात ना होते, और हुकूमत अगर सोच समझ के जो है ये मामलात उठाती और मंसूर अली शाह से गैर ज़रूरी तौर पर ये बातें शेयर न की जाती, 2/3 वाली, ये आइनी तरमीम वाली, तो हालात इस नहज पे ना जाते। लेकिन इसके बावजूद अगर ये पहुँच भी गए हैं, तो भी डैमेज कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने देखें, मैं मंसूर अली शाह की आपके साथ कोई मुबैना डील हो गई होगी या हो चुकी है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हो भी गई है तो सबसे बड़ी बात है कि आप फिर उस आइन शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और हाँ, मंसूर अली शाह का अगर आपने नोटिफिकेशन करना है ना बतौर जज का, तो पहले ये स्पीकर खत लिख रहा है, मुझे ये समझ नहीं आती स्पीकर ने अभी तक कमेटी क्यों नहीं बनाई। पार्लिमान का एक कमेटी बनाए,
जिसमें सेनेटर्स भी शामिल किए जाएं, कौमी असम्बली के मेंबरान भी शामिल हों। वो कमेटी 8 जजेस के फैसले को देखे और वो फिर फैसला करे। अगर वो कमेटी इस नतीजे पे पहुंचती है कि जस्टिस नईम अफगान ने, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो है वो सही इनके बारे में कहा है कि इन्होंने आइन की फलां 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 शेख को जो है वो मजरूह किया है, उसको तोड़ा है, तो फिर जो है वो हुकूमत को पाबंद किया जाए कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन भी ना हो, और फिर आर्टिकल 6 और दूसरे इकदाम की तरफ जाया जाए या उसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। अगर कमेटी क्लीन चिट दे देती है कि नहीं जी वो 2 जजेस ने भी गलत कहा, तैयब बलोच भी गलत कह रहा है, बाकी लोग भी गलत कह रहे हैं, मंसूर अली शाह ने जो है वो आइन के मुताबिक फैसला दिया है, तो फिर पार्लिमान का जो एक्ट है जो आपने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जारी किया उसको भी वापस लिया जाए। फिर 8 जजेस के फैसले को इतनी वक़्त दी जाए कि उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाए और सारी नशिस्तें तरीके इंसाफ को दी जाए। हुकूमत को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। बात यह है कि ये 2 रास्ते हैं, या तो फिर आप मंसूर अली शाह को अगर नोटिफिकेशन जारी करना है तो इसका मतलब है कि आप उसके फैसले को मान रहे हो कि उसने आइन के मुताबिक फैसला किया, तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करो। अगर आप नहीं मानते कि आप कहते हो फैसला गलत है तो फिर इसका नोटिफिकेशन भी जारी ना करें। क्या और जज नहीं है? आईनी तरमीम मैं समझ सकता हूं हुकूमत के पास मजबूरी है कि भाई आईनी तरमीम, तो भाई आईनी तरमीम कराओ ना। किसने कहा है कि आप SCO का इंतजार करते रहो? अब तो 63A वाला भी मामला आपके फेवर में हो गया, आपके मतलब आइन के फेवर में हो गया, तो फिर मौलाना फजल रहमान को मनाओ। नहीं मानता तो भी मैंने नहीं कहा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारे पास जो है वो मैंने मौलाना भी ऑप्शन मौजूद हैं, और राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के बगैर भी हम जो है वो आईनी तरमीम कर सकते हैं, तो फिर करें ना, लेट क्यों है? मौलाना साहब जो है वो तो इस वक्त, सॉरी टू से, मौलाना साहब जो है वो तो इस वक्त PTI की सियासत कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मौलाना साहब से हमें ये तवक्को नहीं थी। मौलाना साहब अब कहते हैं जी वो जो मैं कहता था इमरान खान के बारे में कि ये जो है वो ज़ायोनिस्ट एजेंट है, ये जो है वो यहूदी एजेंट है, वो जी मेरा पॉलिटिकल स्टांस था। आज टाइम ऑफ इसराइल लिख रहा है, यूरोशलम पोस्ट लिख रहा है, वो यहूदी जिनके बारे में मौलाना साहब हमें बताते थे वो खुद उस पर मोहर लगा रहे हैं कि ये हमारा बंदा है, ये हमारे लिए काम करता रहा है और अब भी ये पावर में आएगा, हमारे लिए ये इकदाम करेगा, अब्राहम अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट कराएगा, पाकिस्तान को इसराइल के साथ तल्लुक बहाल कराएगा। तो आज भी वो ये लिख रहे हैं और मौलाना साहब कहते हैं जी वो मेरा पॉलिटिकल स्टांस था। मौलाना साहब अफसोस है, आप अब हकीकत से आपने जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, और आज जो आपका ड्राफ्ट भी हमें नहीं पता, आपने PTI से शेयर कर दिया, पीपल्स पार्टी ने आपसे ड्राफ्ट मांगा था, अभी तक उसको तो आपने मौलाना साहब शेयर नहीं किया, और मुझे नहीं पता। मैं अभी गफूर हैदरी का वो देख रहा था कि वो आज जिस तरीके से घन गरज कर रहे थे कि जी आईनी अदालत जो है वो गैर कानूनी है, आईनी अदालत से एक पैरेलल सिस्टम हो जाएगा, अदलिया की आज़ादी सलब हो जाएगी, ये तो इतने तो यूथिये जो है वो बढ़ के बातें नहीं करते जितने मौलाना गफूर हैदरी साहब कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि मौलाना साहब पे मैं अगर सच बताऊं तो मौलाना साहब पे पिंकी पीरनी के जादू हो चुका है और मौलाना साहब उसके जादू के असर में आ चुके हैं, और मैं और इस पर क्या कह सकता हूँ। हम तो इनको जो है वो समझते थे कि ये अलामा है, और हैं भी सही, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो हम तो कहते थे कि इमरान खान अपनी बात कर से मुकर जाता है, यू टर्न ले लेता है, अब तो मौलाना साहब अपनी बात करके मुकर गए। मौलाना साहब ने मुझ समेत अपने लाखों कारकुनों को जो शऊर दिया, जो हकीकतें बतलाई, आज मौलाना साहब उससे किनारा कशी इख्तियार कर गए हैं। मैं और मौलाना साहब के कारकुन हम एक पेज पे, और हम ये चाहते हैं, हम देख रहे हैं अब मौलाना साहब के कारकुन तो एहतराम और इज्जत की वजह से बोल नहीं सकते, लेकिन वो अपने माइंड में जरूर सोचते हैं, मुझे फीडबैक मिलता है, वो कहते हैं तैयब मौलाना साहब कहते तो ठीक थे, हकीकत भी यही है। अब मौलाना साहब जो है वो शायद अपनी सियासत बचा रहे हैं या पोलिटिकल मुसलियत का शिकार हो गए हैं, तो बहरहाल देखते हैं। लेकिन दूसरी सिमत यह है कि हुकूमत को जो है वो ठीक है, आप शिंगाई ताउन तंजीम हो लेने दें, कोई मसला नहीं है, उसके फौरी बाद फिर आपको ये तरमीम पास करानी होंगी, वरना इसके बाद हल नहीं है। और मैं आपको फिर सच बताऊं कि मुझे क्या है, हमारा क्या स्टेक पे है, कुछ भी नहीं है। फिर भाई इनका नोटिफिकेशन करें, मंसूर अली शाह हो, फिर मुनीब हो, फिर आयशा मलिक, और फिर ये सारे जो हैं पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जजेस जिंदाबाद, ठीक है, इनको एक्सेप्ट करें और इन्हीं को फिर लगाएं, छोड़ें फिर आइन और कानून को। आप ये सियासत यही करेंगे, आप घर चले जाएं फिर। और ये वैसे भी मैं कह रहा हूं, ये आपको घर भेजेंगे। ये नवंबर दिसंबर के यूथी ऐसे खुश नहीं है कि दिसंबर में हुकूमत ख़त्म हो रही है। ये वो मंसूर अली शाह का प्लान है
जो वो कहीं से जो है लेके आए हैं, इसी वजह से तो वो किसी चीज़ को मान ही नहीं रहे, उनको दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, वो आपकी हर चीज़ को वो काउंटर कर रहे हैं। तो अब आपका फ़र्ज़ है कि आप उनकी तरतीब, उनकी अरेंजमेंट्स को काउंटर करो और आइनी तरमीम लेके आओ, ताकि आइनी अदालत का क़याम जो 2006 से पेंडिंग है वो भी हो जाए और आइन और कानून की इंसाफ़ी भी हो जाए, पार्लिमान की भी बालादस्ती कायम हो और ख़ुद अदलिया की आज़ादी जो मसलूब हो चुकी है प्रोजेक्ट इमरान की जजेस के हाथों, उसको भी जो है वो बाजियाब कराया जाए। तो बहरहाल देखते हैं मामलात कैसे चलते हैं। अभी तक हुकूमत हमें इस महाज पे ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। महाज जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के, वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। अब देखते हैं, खैर बिलावल के जो बाबा हैं सदर आसिफ अली जरदारी, उनसे भी कुछ बईद नहीं, वो अगर करने पे आए तो 2/3 सदर जरदारी के लिए मसला नहीं है अरेंज करना। तो बहरहाल देखते हैं मामलात किस सीमत चलते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन क्या स्पीकर के ख़त पे अमल करता है, नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, अनफोल्ड होंगी। तब तक जुड़े रहिए तैयब लोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।